हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप ट्रेंडिंग जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, जो कि साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, और इसकी हम आज जो है थ्योरी देखेंगे, प्लस कुछ जो है एमसीक्यू बनते हैं इनके प्रीवियस ईयर के, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए प्लांट किंगडम के बारे में, जो इनका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं पादप जगत में। ठीक, तो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगैमस और फेनिरोगैमस, यानी अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि इनके नाम में दिख रहा होगा आपको, अपुष्पोभिद यानी जिसमें फूल नहीं होते, और पुष्पोभिद जिनमें फूल होते हैं। ठीक, ऐसे। दूसरा इनका जो फैक्ट है वो ये है क्रिप्टो, यहाँ पे क्रिप्टो दिख रहा होगा ना आपको, तो इनमें एक डिफरेंस ये भी है कि इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है क्रिप्टोगैमस का, वो हिडन फॉर्म में होता है, और इनका जो है यूजुअली जो एयर होता है, एयर की वजह से होता है। ठीक, ये इनका बेसिक इनका डिफरेंस होता है। बाकी हम चीज़ें जो हैं अलग से इनको देखेंगे। ठीक, अभी सबसे पहले हम क्रिप्टोगैमस को पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले क्रिप्टोगैमस के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया कि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है इनमें, वो होता है आपका हिडन फॉर्म में। इसी वजह से यहाँ पे क्रिप्टो लिखा हुआ है ना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ये आपको याद होना चाहिए, आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछेंगे कि निम्न में से किस में जो है आपका जो है रिप्रोडक्शन जो होता है, आपका प्रजनन होता है जो, वो हिडन फॉर्म में होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्रिप्टोगैमस में होता है, यानी अपुष्पोभिद में होता है। ठीक, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टोगैमस में जो आपका होता है, ये बीज की जगह जो सीड्स की बजाय ये जो है स्पोर्स से जो है प्रजनन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, अभी आपको जो है क्रिप्टोगैमस के बारे में पता होना चाहिए। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे थैलोफाइटा हो गया आपका, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। ठीक, ये इसके 3 टाइप हैं, और आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं, लेकिन इनसे जो है अलग अलग से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इनको भी जो है अलग से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम थैलोफाइटा पढ़ेंगे। थैलोफाइटा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अब। ठीक, देखिए, थैलोफाइटा जो होते हैं वो गैर संवहनी पौधे होते हैं। ठीक है, इसमें जो है जड़, तने और पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक, साथ ही इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, लाइकेन हो गए, आपके शैवाल हो गए, लिवरवुड्स हो गए, मॉस हो गए, फर्न हो गए, ये सभी जो हैं आपके थैलोफाइटा में होते हैं। एग्जाम में आपको जो है यहाँ पे दे देगा, ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा आपसे कि इनमें से थैलोफाइटा के अंदर कौन सा होता है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये। साथ ही आपको पता होना चाहिए थैलोफाइटा जो होते हैं वो जल में भी और स्थल में भी मतलब पाए जा सकते हैं। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि ये सर्दी और गर्मी दोनों मतलब जो मौसम होते हैं उनमें आसानी से जो है रह सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। ठीक, दूसरा होता है ये जो है जो इकोसिस्टम होता है आपका, ठीक, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है इनका। ठीक है, वो पढ़ते हैं अभी। वे जो है कार्बन चक्र को विनियमित करके जानवरों के लिए भोजन, आश्रय प्रदान करके और मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र है जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है थैलोफाइटा में एक सरल शरीर संरचना होती है जो उनके अपने आसपास के वातावरण से पानी, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक होते हैं, तत्वों को सीधे अवशोषित कर लेते हैं ये। ठीक, आपको पता होना चाहिए।
दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इन पे जो रिप्रोडक्शन होता है इनका, वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो है याद हो गए होंगे जो मैंने आपको बोला है। ठीक, और यही फैक्ट्स जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर नहीं पूछेंगे आपसे। अभी सबसे पहले थैलोफाइटा में हम एल्गी को पढ़ेंगे। एल्गी के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि ये खारे पानी और मीठे पानी में आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जो एल्गी होते हैं वो एल्गी जो होते हैं वो हरे, लाल और भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, और ये हरे, लाल और भूरे क्यों होते हैं, इनका रंग ऐसा ही क्यों होता है, वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है। यहाँ पे शैवाल की कुछ प्रजातियों का उपयोग मनुष्य के भोजन के रूप में भी किया जाता है, जैसे नोरी हो गया ना, जापानी लोग खाते हैं नोरी को, आपने सुना भी होगा। और इंडस्ट्रियल जो चीज़ें होती हैं उनमें जैसे ईंधन हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, कॉस्मेटिक जो आपके सामान होते हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है एल्गीज का। ठीक, अभी देखते हैं इनका जो है यूज़, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं उनमें भी इनका जो है यूज़ होता है, और जिसमें कि जो मनुष्य होते हैं और समुद्री जो जीवन होता है उनमें बीमारी हो सकती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है इनकी वजह से। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट आता है इनके एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ, और उनके यूजेस भी आपसे पूछ लेते हैं। मतलब जैसे क्लोरेला के बारे में पूछ लिया आपसे कि क्लोरेला क्या है, मतलब कौन सा शैवाल होता है, इसका यूज़ क्या है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो मैंने जो है एग्ज़ाम में जो पूछे हुए हैं वो सभी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, उनको एक्सप्लेन भी किया हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझना। जैसे सबसे पहले होता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना आप नॉर्मली भी यूज़ करते हैं हम, जैसे जिम वगैरह जाते हैं जो, तो प्रोटीन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं हम। और ये एक हरा, नील हरा शैवाल है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन के लिए तो यूज़ करते भी हैं, इसमें वाइटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह, और काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट होते हैं इसके, तो आप यूज़ कर सकते हो आप इसे। ठीक, सेकंड आता है कैल्प। कैल्प एक भूरे रंग का शैवाल है। ठीक, ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा कैसे रंग का शैवाल है। ठीक, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे, तभी मैंने लिखे, ऐसे नहीं लिखे मैंने ये। और इनका उपयोग जो है संस्कृतियों में विशेष रूप से एशिया के खाद्य स्रोत के रूप में किया जाता है, मतलब खाने में यूज़ किया जाता है इसका। इसका उपयोग एल्गिनेट्स के उत्पादन में भी किया जाता है, जो एक मोटा एजेंट एंड थिक एजेंट के रूप में, थिकनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। राइट, क्लोरेला के बारे में देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। ये एक हरा शैवाल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया ये हरा क्लोरेला कौन सा शैवाल होता है, तो ये हरा शैवाल होता है। ओके, जिससे इसकी उच्च प्रोटीन और पोषक तत्व सामग्री के कारण आहार पूरक के रूप में सेवन किया जाता है, और इसका उपयोग जैव ईंधन और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में भी किया जाता है। मतलब जैव ईंधन होते हैं, ठीक, बायोफ्यूल्स होते हैं जो, और कॉस्मेटिक जो सामान होता है उनमें भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ और भी जगह पे होता है, प्रोटीन के लिए तो होता ही, मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक, और जैसे अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जाते हैं ना, तो वो इनका पौधा लेकर जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा स्रोत होते हैं किसका, प्रोटीन का, पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका। और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं अंतरिक्ष में वैज्ञानिक कौन से, मतलब एल्गी को लेकर जाते हैं अपने प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए, तो वो होता है क्लोरेला। ठीक, नेक्स्ट नोरी। नोरी के बारे में भी बताया था मैंने, ये लाल शैवाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और जापानी लोग जो है इसका उपयोग करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कैलेजिनन, ये भी एक प्रकार का मतलब लाल शैवाल ही है, और इसका उपयोग जो है आइसक्रीम में, डेयरी जो उत्पाद होते हैं उसमें, मांस उत्पादों में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है आगर या एगर, जो भी है आप देख लेना। इसका जो यूज, ये जो है एक लाल शैवाल होता है जिसका उपयोग जो है डेजर्ट, जेली, सूप सहित
कई खाद्य उत्पादों में गैलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यह एक सांस्कृतिक माध्यम के रूप में सूक्ष्म जीव विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, डाइटम भी एक प्रकार का शैवाल ही है। ठीक, जिसका उपयोग जो है अपघर्षक के उत्पादन में किया जाता है, जैसे टूथपेस्ट बनाने में, पॉलिशिंग एजेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डुनालिएला। ये एक हरा शैवाल होता है। इसका उपयोग जो है बीटा कैरोटीन के उत्पादन में किया जाता है। खाद्य रूप में भी इसका यूज़ होता है, और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उल्वा या फिर अलवा भी बोलते हैं इसे। तो ये जो एक हरा शैवाल होता है, जो मानव और समुद्री जीवन के लिए खाद्य स्रोत के रूप में किया जाता है इसका यूज़। इसका उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन और प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। आपको पता होना चाहिए। अलवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया कई बार। नेक्स्ट आता है सरगासन। हिंदी में सरगासन बोलते हैं, ठीक है, सरगासन होता है ये। और ये एक भूरा शैवाल होता है, और एंटीवायरल और एंटी कैंसर जैसी इसमें जो है मतलब इनके यौगिक होते हैं, जो क्षमता को दिखाई देती है इनमें। मतलब ये कैंसर से लड़ने में और जो वायरल जो बीमारियां होती हैं उनमें लड़ने में काफ़ी मदद करता है सरगासम। आपको पता होना चाहिए। पोरफायरा है नेक्स्ट। ये एक लाल शैवाल होता है। इसमें भी जो है जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। पोरफायरा भी तो कई बार पूछ लिया है, और सरगासम भी कई बार पूछ लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हरा रंग और भूरा रंग, लाल रंग क्यों होता है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको उनका भूरा रंग, लाल रंग क्यों होता है। ठीक, जैसे सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी में देखते हैं, इसका कॉमन नाम क्या है, ग्रीन एल्गी। और ग्रीन ही क्यों होता है इसका रंग, ये होता है क्लोरोफिल की वजह से। इसमें पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्णक, है ना। तो क्लोरोफिल होता है इसमें, जिसकी वजह से ग्रीन होता है। और जो इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप, स्पायरोगाइटा, यूलोथ्रिक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है फ्यूफाइसी, और ये ब्राउन रंग का होता है, ब्राउन एल्गी है ये। और ये क्यों होता है ब्राउन, क्लोरोफिल और फ्यूकोएक्सिथिन की वजह से। इसमें जो है सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, हेल्जिन की बनी होती है। ठीक, और एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके, ब्राउन एल्गी के। ठीक, अभी देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये इसमें भी भूरा शैवाल जो है ये सार्गसम होता है ना। तो ऐसे ही जो है मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे आपको एक्टोकार्पस का दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा इसका जो है रंग कैसा होता है, तो ये भूरे रंग का होता है। ऐसे इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी। ये एक रेड एल्गी है। किसकी वजह से होता है ये, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से जो है ये इसका जो है रेड रंग होता है एल्गी का, ये आपको पता होना चाहिए। और पिगमेंट का नाम आपसे पूछेगा सीधे था कि कौन से वर्णक की वजह से जो रोडोफाइसिस का रंग लाल होता है, या फिर इनमें से कोई एग्जांपल दे देगा, पोरफायरा का रंग लाल क्यों होता है, या फिर पॉलिसिफोरिया का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको बताना पड़ेगा फाइको एरिथ्रिन की वजह से जो होता है। ठीक, और सेलुलोज किसी कोशिका भित्ति होती है, आपको पता होना चाहिए। साइनाफाइसी, ठीक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है आपका। और फाइकोसाइनिन इसका जो है पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। और इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा। ठीक, हमने क्रिप्टोगेमस के थैलोफाइटा पढ़ लिया है। अब दूसरा आता है इसका पॉइंट ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके।
उनको पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा ये गैर समूही पौधे का एक विभाजन है जिसमें मॉस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स होते हैं। ब्रायोफाइट का जो प्रमुख जो गैमेफाइट चरण होता है और एक कम स्पोरोफाइट चरण के बीच पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन के साथ एक अलग जीवन चक्र होता है इसका, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है, तीसरा पॉइंट इसका, गैमेफाइट स्टेज मॉस को का सबसे पहचानने योग्य रूप है गैमेफाइट। यह नर और मादा प्रजनन संरचनाओं का निर्माण करता है जो गैमेटेंगिया कहा जाता है जिसे। ठीक, स्पोरोफाइट चरण देखते हैं अब इसका। इसमें जो है निषेचन के परिणाम स्वरूप ये स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं और इसमें जो है फिर गैमोफाइट जुड़ जाता है और इसमें एक कैप्सूल होता है जिसे स्पोरेंगियम कहते हैं, जिसमें बीजाणु होते हैं, जिसके अंदर होते हैं। ठीक, अभी आगे क्या होता है फिर, जैसे पारिस्थितिक भूमिकाएं होती हैं इसकी, वो क्या क्या होती हैं, जैसे काई जब मॉजेस बोलते हैं जिनको, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे कि मिट्टी का निर्माण, नमी बनाए रखना, विभिन्न जीवों के लिए भोजन और आवास के रूप में कार्य करना। ठीक, और ये एम्फीबियन होते हैं। मतलब एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, जो ब्रायोफाइट होते हैं ना वो एम्फीबियन वर्ग में रखा जाता है इनको, मतलब जो पानी में भी और आपका जो बाहर होता है, स्थल होता है, उसमें भी जो है आसानी से हो सकते हैं। ठीक, एम्फीबियन कहा जाता है उनको। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट के 6 पॉइंट, पुरुष प्रजनन संरचनाओं को एरिथ्रोइडिया कहा जाता है। जो मेल जो रिप्रोडक्शन जो स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको बोलते हैं एथेरिडेरिया, ये पूछा गया है पहले। और महिला प्रजनन संरचना जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया। ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं आपसे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं ब्रायोफाइट के, जैसे लिवरवर्ट्स हो गए, मर्चेंशिया हो गए, पीलिया हो गए, रिक्सिया हो गया आपका, ल्यूनोलेरिया हो गया और कोनोसेफ्लम हो गया। ये जब सभी जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, ये आपको याद होनी चाहिए सब। थर्ड आता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैमस का थर्ड टाइप है। ठीक, और टेरिडोफाइटा के बारे में देखते हैं। टेरिडोफाइटा पौधों के एक विभाजन है जिसमें फन और फन के सहयोगी होते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट है, वे जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशिष्ट उत्तकों वाले संवहनी पौधे हैं। पॉइंट नंबर 3, टेरिडोफाइट बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ये तो वैसे भी क्रिप्टोगैमस के बारे में जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो इनमें भी अप्लाई होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो क्रिप्टोगैमस के से रिलेटेड सारी फैक्ट्स थे, वो इन सभी में अप्लाई तो होंगे ही। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है सीड्स के, मतलब जो बीज होते हैं उनसे नहीं करते हैं, ये जो प्रोडक्शन करते हैं उनसे नहीं करते हैं, स्पोर्स से करते हैं। ठीक, यही पॉइंट है। ये फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि वे प्रमुख स्पोरोफाइट चरण और एक छोटे गैमेफाइट चरण के साथ पीढ़ियों के जीवन चक्र के प्रत्यावर्तन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 5 है, स्पोरोफाइट पीढ़ी बीजाणु युक्त संरचनाओं का निर्माण करती हैं जिसे स्पोरेंगिया कहा जाता है। ओके, देखिए ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं जो तो ये आपको सीधे सीधे याद ही करने पड़ेंगे, एग्जाम में सीधा ही पूछेंगे इनको, ऐसा मतलब इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, तो मैंने सीधे सीधे आपको बताए हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6, बीजाणुओं से बीजाणु निकलते हैं और गैमेफाइट्स में अंकुरित होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 7 में होता है कि फन, हॉर्सटेल, क्लब मॉस और विस्क फन टेरिडोफाइट के उदाहरण हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आपसे सीधे ही पूछेंगे कि निम्न में से टेरिडोफाइटा के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए फन हो गया, हॉर्सटेल हो गया, क्लब मॉस हो गया, विस्क फन हो गए, ये आपके उदाहरण है किसके, टेरिडोफाइट के। ठीक, टेरिडोफाइटा में असली जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। पॉइंट नंबर 9 है, ये करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं और प्राचीन पौधे माने जाते हैं। कौन, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा महत्वपूर्ण परिस्थिति भूमिका निभाते हैं और सजावटी औषधीय
पर्यावरण और सूचक उद्देश्यों सहित विभिन्न उपयोग हैं इसके, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही यूज़ है इनका, इनका कई जगह यूज़ होता है। जैसे सजावट डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होता है इसका, और औषधियों के लिए मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ होता है, और एनवायरनमेंट के जितने भी यूजेस होते हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है, और इकोसिस्टम में तो जो है इसका यूज़ है ही। ठीक, अभी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किसका, टेरिडोफाइटा की। देखिए, टेरिडोफाइटा अच्छी तरह से विकसित पत्तियों के साथ सच्ची फर्न है। सच्ची फर्न मतलब सच्ची फर्न मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो वेल डेवलप्ड फ्रॉन्ट्स होते हैं, फर्न होते हैं, उनको कह सकते हो आप, राइट। जैसे कि एडिएटम हो गया आपका, नेफ्रोलेपिस हो गया, ऑस्मुंडा हो गया, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ठीक, अभी जैसे, और ये किसके उदाहरण है, ये है क्लास के कौन से, पॉलीपोडायोप्सिडा जो इसका जो वर्ग है इसमें आता है। ये क्लासिफिकेशन होता है टेरिडोफाइटा का भी, उसमें भी जो पॉलीपोडायोस्पिडा होता है उसमें है ये सारी चीज़ें। आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपसे सीधा सीधा ये पूछेंगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एडिएटम, नेफ्रोलिपिस, ऑस्मुंडा, ये आपको सीधा सीधा याद करने हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 है क्लास इक्विसेप्टोप्सिडा। ये लोग कितना डिफिकल्ट नाम है। हॉस्टेल या स्कॉर्लिंग रस संयुक्त खोखले तनों के साथ होते हैं ये, जैसे कि इक्विसेप्टम अर्वेंसे हो गया आपका, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है लाइकोपोडायोप्सिडा। ये जो है क्लब मोसेस, सुई जैसी या शुल्क जैसी पत्तियां वाले छोटे पौधे हैं, जैसे हुपरजिया और डिफासियास्ट्रम। ठीक, 4th नंबर पॉइंट है सिलाजिनीलोप्सिडा। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे स्पाइक मॉस हो गया आपका, और ये इसमें भी जो स्केल जैसी पत्तियां होती हैं। ठीक, और उदाहरण क्या है इसका, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। पॉइंट नंबर 5 है साइलोटॉप्सिडा। ये सरल शाखाओं वाले तनों के साथ विस्क फर्न है, इसमें असली जड़ें और पत्तियों की जो है कमी होती है। एग्जाम्पल है जैसे इसका टेमेसिप्टेरिस और साइलोटम। ओके, ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट सारे, मतलब आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा याद करने हैं इनकी ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो है पढ़ना क्या है, फेनिलोगेमस यानी पुष्पविद जिसमें फूल होते हैं। ठीक, अभी इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ये नग्न बीजी यानी कि अनावृति बीजी होते हैं, और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ये आवृत्ति बीजी होते हैं। ठीक, अभी इनको हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म को, और फिर हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म में क्या है, जो जिम्नोस्पर्म होता है यानी नग्न बीजी या अनावृति बीजी होता है। अनावृति बीजी समूह के पौधों में बीज किसी प्रकार की संरचना से ढके हुए नहीं होते हैं, मतलब क्रिप्टोगेमस जो होते हैं उनमें तो ढके हुए होते हैं, लेकिन इसमें ढके हुए नहीं होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीजी भी कहा जाता है। ठीक, सेकंड नंबर पॉइंट आता है कि ये सदाबहार होते हैं, काष्ठीय और लंबे होते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट आता है कि अनावृति बीजी के अंतर्गत शंकुधारी पौधे रखे गए हैं, जिसमें कि हो गया आपका चीड़, फर, स्पूस आदि, ये भी मतलब इनके अंदर ही आते हैं, अनावृति बीज के अंदर आते हैं ये वाले पौधे। नेक्स्ट आता है इनका प्रजनन हवा पर निर्भर करता है, राइट। जैसे फूलों में होता है ना, फूलों में क्या होता है कि ये जो प्रजनन करते हैं ना, वो एक्चुअल में मिलकर तो करते नहीं हैं, तो वो हवा के द्वारा करते हैं। ठीक, तो इसी वजह से ये ऐसा होता है इनमें। नेक्स्ट होता है पॉइंट नंबर 5, इन पौधों की प्रजनन प्रणाली यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो शंकु में मौजूद होता है, और उभयलिंगी प्रकार के होते हैं ये। उभयलिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल टाइप होता है इनका, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अभी इनके, जैसे साइकस हो गया। साइकस के जो तने होते हैं उनसे मंड निकाल के
खाने में साबूदाना बनाया जाता है। आपसे एग्जाम में सीधा पूछेंगे साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो ये साइकस के तनों से होता है प्राप्त, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए साइकस को सागो पाम भी कहते हैं, या ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सिड्रस का तेल, जूनिपेरस की लकड़ी से सिड्रस कास्ट तेल का उत्पादन भी किया जाता है। ये भी आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए इनके एग्जाम्पल्स। एक्चुअली इनकी डेफिनेशंस जो होती हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कौन सा था, तो ये जो है इनकी डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि इनके एग्जाम्पल्स और उनके यूसेज। मैक्सिमम चांसेस में वही पूछते हैं आपसे एग्जाम्पल्स के बारे में, इनका यूज़ क्या है, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जूनिपेरस की लकड़ी का उपयोग पेंसिल और पेन होल्डर बनाने में भी इनका जो है यूज़ किया जाता है, ठीक, ये भी आपको पता, और आपको अलग अलग से पता भी होना चाहिए कि हम किस किस टाइप को कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ तक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या क्या किया है, हमने क्रिप्टोगेमस के पार्ट्स देखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सबसे पहले हमने थैलोफाइटा पढ़ा। थैलोफाइटा के हमने जितने भी फैक्ट होते हैं वो हमने देखे। फिर एल्गी के बारे में हमने पढ़ा, जो कि थैलोफाइटा के ही एक एग्जाम्पल है, ठीक, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर कुछ एल्गीज हैं जो आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछते हैं इनके बारे में, वो पढ़े हमने, ठीक। फिर हमने क्या देखा, एल्गी की क्लासिफिकेशन, उनके रंग मतलब किस किस वजह से होते हैं, वो लाल, हरे, ब्राउन, ये किस वजह से होते हैं, तो फिर हमने ये पढ़ा। फिर वो चैप्टर खत्म हो गया आपका, तो फिर आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा फिर हमने, ठीक। ब्रायोफाइटा के बाद अब हमने टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, ठीक। और टेरिडोफाइटा में भी अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था इससे पहले। और अब जो हमने फेनिनोगैमस पढ़ा, जो कि पादप जगत का दूसरा टाइप है, इसमें भी हमने जिम्नोस्पर्म अभी हम पढ़ रहे हैं, और एंजियोस्पर्म मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये पहले मैंने आपको फैक्ट्स बताए इनके। अभी फिर हमने ये भी अब इनके एग्जांपल्स जो हैं कुछ हमारे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें गुम हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, जूनिपेरस की जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है वो पेंसिल और पेन होल्डर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 4th नंबर पॉइंट है, एबीज और पीसिया की लकड़ी को माचिस की डिब्बियाँ और उसके काष्ठ लुगदी से कागज तैयार किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको सीधा सीधा ही पूछेंगे आपसे, ठीक। जैसे पूछ लेंगे माचिस की डिब्बियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, तो ये होती हैं एबीज और पीसिया की लकड़ी से, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। चीड़ के पेड़ से रेजिन प्राप्त होता है आपको। और पॉइंट नंबर 6 है, इफेड्रिन दवा जो होती है आपकी, जो इफेड्रा से प्राप्त होती है, उसका प्रयोग दमा की बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, इफेड्रिन का यूज़। नेक्स्ट आता है आपके आवृत्ति बीजी, जो कि बीज धारण करते हैं, ठीक। अभी हम पढ़ते हैं इनको। आवृत्ति बीजी एक संवहनी पौधे होते हैं। जितने भी हमने क्रिप्टोगैमस पढ़े थे हमने, उनमें जो जितने भी बताए थे वो क्या थे, गैर संवहनी पौधे थे, ठीक। और ये हैं सभी क्या, संवहनी पौधे। साथ ही ये फल भी देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आवृत्ति बीजी फूल भी बनाता है, और प्रजनन अंगों, जैसे प्रजनन अंगों और फलों को भी कैरी करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, अभी तक लगभग 2.5 लाख इनकी प्रजातियां पाई जा चुकी हैं। 4th नंबर पॉइंट है, ये पुष्पयुक्त पौधे होते हैं जिसमें बीज सदैव फलों के अंदर होता है। पॉइंट नंबर 5 है, इस वर्ग के पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल और फल लगते हैं। ये शाख, झाड़ियाँ, वृक्ष तीनों के रूप में मिलते हैं ये, ओके। ये आवृत्ति बीजी के बारे में हैं सारे फैक्ट। नेक्स्ट आता है कि आवृत्ति बीजी को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये एक पत्री बीजी भी हो सकते हैं और द्विबीजपत्री भी हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वो भी हम इसी में देखेंगे। तो जो एक बीजपत्री होते हैं
उसके जो बीज पत्रों की संख्या होती है वो 1 होती है और इसमें 2 होती है, तो नाम से दिख रहा होगा आपको। साथ ही आपको पता होना चाहिए पुष्प प्राय तृतीय अर्थात यानी पुष्पांग पर्याय 3 के जोड़े में होते हैं और इसमें जो पुष्पांग होते हैं वो 4 से 5 जोड़े में होते हैं। ओके। अपस्थानिक जड़ें तथा इनमें संवहन मूल प्राय 8 से 32 होती है और इसमें जो है मूसला जड़ें तथा इनमें संवहन फूल जो होते हैं वो होते हैं 2 से 6। नेक्स्ट आता है तने में संवहन फूल यानी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं। इसमें संवहन फूल घेरे में व्यवस्थित होती हैं तथा संवहन फूलों में कैम्बियम की पट्टी उपस्थित होती है। ठीक, कैम्बियम की पत्ती उपस्थित होती है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो एक बीज पत्री होते हैं उनमें जो उनकी शिराएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं ऐसे। दूसरा होता है इसमें द्विपत्र बीजी में, इसमें शिरा और विन्यास जालिकावत शिराओं का जाल होता है, मतलब ऐसे होते हैं। ठीक, मतलब इसमें तो वेल समांतर होते हैं ये, और इसमें जो शिरा विन्यास होता है वो जाल की फॉर्म में होता है, ये आपको पता होना चाहिए द्विबीज पत्री में। कुछ अब हम हमारे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे पादप जगत से वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं फटाफट से थोड़ी बहुत देर में ही। अभी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स बनते हैं उनसे रिलेटेड कुछ MCQ लिए हैं मैंने जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं इनको, तो देखते हैं। ज़्यादा नहीं लिए मैंने, अभी हम जो है थ्योरी कंप्लीट किया हमने, फिर मैं आपको MCQ भी करवाऊंगा। इनके MCQ ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, थ्योरी इसकी बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है ना। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी वनस्पति जगत की विशेषता नहीं है? जो हमारा वनस्पति जगत है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा है आपसे। तो ये विषम पोषण होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि वनस्पति जो जगत होता है वो प्रकाश संश्लेषण भी करता है, कोशिका भित्ति भी होती है इनमें, बहुकोशीय संगठन भी होता है इनके अंदर, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनमें, ये नहीं है इसका फैक्ट। नेक्स्ट आता है पौधों के किस समूह में फूल नहीं बनते हैं? पौधों के किस समूह में फूल नहीं बनते हैं? जिम्नोस्पर्म में तो बनते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, एंजियोस्पर्म में भी बनते हैं और टेरिडोफाइट में भी बनते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट में नहीं बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बार पूछा जा चुका है, इवन SSC में सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, यहाँ पे बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, मॉस के जीवन चक्र में निम्न में से कौन सी प्रमुख पीढ़ी है? मॉस के जीवन चक्र में निम्न में से कौन सी प्रमुख पीढ़ी है? तो गैमेफाइट होते हैं इनमें, अभी हमने पढ़ा था ना, गैमेफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं? बताइए, बीज रहित। तो बीज तो किन में नहीं होता है, जो क्रिप्टोगैमस होता है उनमें होता है ना, सूरजमुखी होता है इनमें भी होते हैं। ठीक, बीज रहित होते हैं, बीज रहित है ये, बीज रहित नहीं होता तभी तो है। गुलाब की झाड़ी होती हैं, गुलाब होता है जो, गुलाब की वजह से तो ही ये झाड़ियाँ बनती हैं ना इनकी, तो इनमें भी होगा। देवदार जो होता है, देवदार का पेड़ होता है, तभी तो पेड़ है, तभी तो उसमें से चीज़ें प्राप्त की जाती हैं हमसे, तो इसमें भी होगा। संवहनी पौधे हैं ये तीनों, लेकिन जो फर्न है उसमें नहीं होता है, ये बीज रहित होते हैं, साथ ही ये संवहनी पौधे भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फर्न नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? देखिए, पौधों में एक क्लोरोफिल होता है, ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हेल्प करता है पौधों में, ठीक। और इसका जो वर्णक पूछा है आपसे, तो ये होता है आपका
क्लोरोफिल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ये क्लोरोफिल होता है और पत्तियों का जो रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से ही हरा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी ब्रायोफाइट की विशेषता है? निम्न में से कौन सी ब्रायोफाइट की विशेषता है? तो जो ब्रायोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट पीढ़ी के होते हैं, ये अभी हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ये ट्रांसपिरेशन। पॉइंट नंबर 8 है यहाँ पर, पौधों के किस समूह में फूल और फल पैदा करने की क्षमता होती है? तो ये होती है एंजियोस्पर्म में, फल और फूल बनाने की क्षमता होती है इनमें, ये होता है क्या? एंजियोस्पर्म, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है यहाँ पर, पौधों में जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? पौधों में जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? तो जाइलम जो होते हैं ये पानी और जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, उनको जो है पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मोस्ट रिपीटेड पूछे जाते हैं, ठीक है, मैंने इसी वजह से लिए इनको। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बीजी का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कॉनिफर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे में जल का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? तो ये जाइलम की वजह से होता है, अभी मैंने आपको बताया था जल संवहन जो पौधों में होता है वो जाइलम की वजह से ही होता है ना। और जो पौधों की जो आयु बताई जाती है, पेड़ पौधों की, वो भी जाइलम की वजह से ही बताई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो मोस्ट रिपीटेड आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। और ये मैंने आपको जो है टॉपिक प्लांट किंगडम जो है मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। थ्योरी भी इसमें मैंने आपको बताई, कुछ क्वेश्चंस जो इससे बार बार पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताई। बाकी मैं आपको MCQ एक सेपरेट वीडियो में दूंगा जिसमें 50-60 क्वेश्चंस होंगे और उनका अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इसमें जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसकी थ्योरी इतनी लंबी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग है एक तो ये, है ना। बाकी तो हम इसको MCQ की फॉर्म में करेंगे ज़्यादा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में कोई अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर करें आप, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।